हम सभी ये जानते हैं कि हम दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और रावण मारा गया था। इसीलिए हम उसके पुतले को हर साल दशहरा के दिन जलाते हैं कि ताकि समाज से बुराई का अंत हो सके। पर दुख की बात यह है कि हर साल रावण जलाया जाता है और बुराई बढ़ती ही जाती है। पर आज मैं बुराई की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम 9 दिन तक नवरात्रि मनाते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और 10वें दिन दशहरा क्यों मनाते हैं। तो राम और रावण की लड़ाई में जिस दिन रावण खुद युद्ध लड़ने आया था, उस दिन उसने राम की सेना का तहस नहस कर दिया था। उस दिन लक्ष्मण, सुग्रीव एवं अन्य सभी बेहोश हो गए थे। उस दिन शाम को जब सभी शिविर में पहुंचे तो राम बहुत ही दुखी एवं चिंतित थे। उन्हें चिंतित देख जामवंत ने राम को समझाया कि युद्ध में ऐसा होता रहता है। इस पर राम कहते हैं, मैं इसलिए चिंतित नहीं हूँ क्योंकि आज रावण जीता है। मैं इसलिए चिंतित हूँ कि जब मैं युद्ध कर रहा था तो मैंने देखा रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी। माँ दुर्गा उसे स्वयं लड़ा रही थी और मैं रावण से तो लड़ सकता हूँ, पर शक्ति से मैं कैसे युद्ध करूँगा। जामवंत कहते हैं कि रावण ने अवश्य ही माँ शक्ति की आराधना की होगी, इसलिए आप भी माँ शक्ति की आराधना कीजिए और आज से लक्ष्मण सेनापति होंगे और हम सभी मिलकर युद्ध को संभालेंगे। राम ने फिर हनुमान से देवी सरोवर से 108 कमल के फूल मंगवाए और खुद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। जिसके बाद एक दिन बीतता है, पहला नवरात्र होता है, 2 दिन बीतता है, दूसरा नवरात्र, 3 दिन बीतता है, तीसरा नवरात्र, और ऐसे करते करते 9 दिन बीत जाते हैं और राम का ध्यान दशरथ द्वार तक यानी शीश तक पहुंच जाता है और आखिरी नील कमल रह जाता है देवी के चरणों में चढ़ाने के लिए। तब माँ शक्ति भगवान राम का परीक्षा लेना चाहती हैं और उनका आखिरी नील कमल उठा लेती हैं। और जब भगवान राम थाल में हाथ डालते हैं नील कमल उठाने के लिए तो उन्हें नील कमल नहीं मिलता है। वो ध्यान से नीचे उतरते हैं और उनका ध्यान टूट जाता है। उनके मन में दुख उत्पन्न होता है और उनकी आंखें भीग जाती हैं। भगवान राम कहते हैं, मैं इस पूजा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और उन्हें ध्यान में आता है कि बचपन में उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहती थी, जिसका मतलब होता है कमल के जैसे आंखों वाला। तो अभी मेरे पास 2 कमल मौजूद हैं और अगर कमल ही चढ़ाने हैं तो मैं अपनी एक आंख ही चढ़ा देता हूँ। और फिर भगवान राम अपने तरकस से एक तीर निकालते हैं और उसे अपनी आंखों की तरफ ले जाते हैं कि मैं अपनी एक आंख ही चढ़ा देता हूँ। तब माँ शक्ति भगवान राम के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम अद्भुत हो राम और तुम्हारी विजय अवश्य होगी, और उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं। जिसके बाद भगवान राम दशहरा के दिन रावण पर विजय प्राप्ति कर पाते हैं और दिवाली के दिन अयोध्या पहुँचते हैं। तो इस प्रसंग को हम राम की शक्ति पूजा के नाम से जानते हैं। और भगवान राम ने 9 दिनों तक माँ शक्ति की पूजा की थी और 10वें दिन रावण को मारा था। इसीलिए हम 9 दिन तक नवरात्रि मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।